एक जमाना था जब जनता मोदी मोदी किया करती थी। जमाना बदला और अब जनता वोट चोर कह करके चिल्ला रही है। और वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने जस्टिस के खिलाफ, जज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है। महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका बयान आया, वे बोल रहे हैं कि मैं एसी कार से नहीं चलता हूं, एसी वाले माहौल में नहीं बैठता हूं। खुलेआम गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और वहीं अमित शाह कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका करके मारा जाएगा। ये लैंग्वेज है देश के गृह मंत्री अमित शाह की। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले इस वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूं। जनता वोट चोर चिल्ला रही है। और इसीलिए जो अतुल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वे बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, जो एक जमाना था जनता मोदी मोदी चिल्लाती थी, और एक जमाना ये भी है जनता वोट चोर चिल्ला रही है। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, केजरीवाल और जस्टिस स्वर्णकांता के बीच चल रहे विवाद में केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि वे ना तो अब अदालत जाएंगे और ना ही उनकी तरफ से कोई वकील अदालत में पेश होगा। 10 साल में जजों के खिलाफ 8600 से ज्यादा शिकायतें भ्रष्टाचार, दुराचार और अधिकार के दुरुपयोग तक के आरोप लग चुके हैं। जब जांच बंद कमरे में हो और नतीजे जनता तक साफ ना पहुंचे तो भरोसा कैसे बनेगा। न्यायपालिका की असली ताकत उसकी पारदर्शिता है, लेकिन आजकल पारदर्शिता नाम की चीज कहीं बची नहीं है। देखना होगा जज वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई कहां तक जाती है। केजरीवाल को सुनिए। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। और अब बिना देरी किए हुए मैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुनाता हूं। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा दादा के पॉकेट में भी प्याज दो। देखो, यही तो हुई बात। और ये इसलिए मैं कहता हूं, सिंधिया परिवार सदैव जनता और जमीन के साथ जुड़ा हुआ, वही आपका हमारा रिश्ता है। आपका प्यार रहे, आपका आशीर्वाद, आपका सुना सिंधिया को साफ तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि वे एसी कार से नहीं चलते हैं, एसी वाले माहौल में नहीं रहते हैं। गर्मी से बचने के लिए एक प्याज साथ में रखते हैं, मतलब अब प्याज जो है वो गर्मी से बचाएगी। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है, 400 से ज्यादा कमरों वाला महल सिंधिया के पास है या नहीं है, और उन कमरों में एसी लगा हुआ है या नहीं है। सिंधिया को जवाब देना चाहिए। उनके पास
लग्जरी गाड़ियां हैं या नहीं हैं, और उन लग्जरी गाड़ियों में से क्या सिंधिया ने एसी को हटवा दिया है, ये सवाल है। और अगर सिंधिया इस वीडियो को देखने के बाद आते हैं कैमरे पर और बोलते हैं कि मेरे किसी भी गाड़ी में एसी नहीं लगा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी जांच कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उनके घर पर जाकर के जांच कर सकता है कि उनके घर पर एसी नहीं लगा हुआ है, और वे वास्तव में एक गरीब आदमी की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, सुख सुविधाओं का फायदा नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो यहां तक लगता है ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, गरीबों को गुमराह कर रहे हैं। और अब आप सुनिए तेजस्वी यादव को। टीएमसी के लोगों, टीएमसी के गुंडों, उल्टा टांग देंगे। कोई गृह मंत्री की भाषा है या छड़क छाप का भाषा है? ये किसकी भाषा है? छड़क छाप ऐसा भाषा जरा हिम्मत बात तो ट्रंप के जरा चुनौती दे देता हूं। ट्रंप कहा था कि हम कह देनी कि सीज फायर करो, तो भारत कर दिया। नरेंद्र मोदी जी अच्छा आदमी है, व्यापारी आदमी, सीज फायर कर दिए। अब मोदी जी के मुंह से चुचू नहीं निकल रहा है। ट्रंप कहा था भारत के मोदी जी के तेलवा लेने के बाद तो हाइजा से लो। तेजस्वी यादव अमित शाह की भाषा बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अमित शाह कहते हैं कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका करके मारेंगे, यह गृह मंत्री की भाषा है। ऐसा लगता है कि कोई सड़क छाप बोल रहा है। ट्रंप के आगे तो चू तक नहीं करते। अब आप बताइए, भारत पाकिस्तान का युद्ध रुका, ट्रंप क्रेडिट खा गया, कहा कि हमने रुकवा दिया, हमको नोबेल पुरस्कार दिया जाए क्योंकि हम शांति की बात करते हैं, हम शांति के मसीहा हैं, और ना जाने क्या क्या बोला। लेकिन उस पर नरेंद्र मोदी की जुबान नहीं खुली। हमारे वजीर आजम खामोश रहें, चुप रहें, और अमित शाह जी जाकर के बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका करके मारा जाएगा। इन लोगों ने पहले क्या कहा कि देखिए भैया, जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। घुसपैठिए अगर थे तो आए कैसे? बॉर्डर की जिम्मेदारी, बॉर्डर की सुरक्षा किसके हवाले है? नाइजीरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है क्या भारत के बॉर्डर सुरक्षा? या नेपाल के प्रधानमंत्री के पास में है? या डोनाल्ड ट्रंप के पास में है? किसके पास में है? भारत के बॉर्डर सुरक्षा भारत सरकार के पास है, और भारत सरकार घुसपैठियों की बात करती है। मतलब बेवकूफ समझा जा रहा है, बनाया जा रहा है। आम जनता इनके भरोसे में आकर के, इनके चंगुल में आकर के खुलेआम मतदान करती है, या तमाम लोग कहते हैं कि ईवीएम के जरिए ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। खैर, इन सारी खबरों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।